कभी आपने नोटिस किया है कि हम कुछ चीजें बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन बचपन की छोटी छोटी बातें सालों तक याद रहती हैं। जैसे पहली साइकिल, पहला स्कूल या कोई खास जीत। ऐसा क्यों होता है? और जो हम कल पढ़ते हैं वो जल्दी क्यों भूल जाते हैं? जरा सोचिए। जरूरी बात ये है कि हमारी मेमोरी खराब नहीं है। असल में ब्रेन एक खास तरीके से काम करता है। अब जरा ये सोचो, आप 20-30 शॉर्ट वीडियो देखते हो, लेकिन क्या आपको चौथी वीडियो याद रहती है? ज्यादातर लोगों को नहीं रहती, क्योंकि ब्रेन सिर्फ देखने से नहीं सीखता। ब्रेन तभी याद रखता है जब इंफॉर्मेशन को सही तरीके से प्रोसेस किया जाए, और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। याद रखो, मेमोरी कोई जादू नहीं है, ये एक सिस्टम है, और हर चीज जो आप देखते हो या पढ़ते हो, ब्रेन उसे 3 स्टेप में प्रोसेस करता है: एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। अब सबसे जरूरी बात यह है कि अगर इन 3 में से एक भी स्टेप सही से काम नहीं करता तो चीजें याद ही नहीं रहती। अब बात करते हैं पहले स्टेप की, एनकोडिंग। इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन को ब्रेन की भाषा में बदलना। जैसे आपने एक पेन देखा तो ब्रेन उसे फोटो की तरह स्टोर नहीं करता, बल्कि उसे सिग्नल्स में बदल देता है। यानी जो आप देख रहे हो वो सीधा याद नहीं बनता, पहले उसे ब्रेन समझता है, फिर स्टोर करता है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात समझो, ब्रेन में कोई एक जगह नहीं होती जहां सारी मेमोरी स्टोर हो, बल्कि पूरा ब्रेन एक नेटवर्क की तरह काम करता है, जहां न्यूरॉन्स आपस में जुड़कर इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। और जितनी बार आप किसी चीज को दोहराते हो, उतने मजबूत ये कनेक्शन बनते जाते हैं, और यही आपकी मेमोरी को मजबूत बनाता है। अब एक बहुत पावरफुल चीज समझो जिसे आपका ब्रेन पहले से यूज करता है। इसका नाम है चंकिंग। सिंपल भाषा में बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, क्योंकि ब्रेन को लंबे डेटा नहीं बल्कि पैटर्न पसंद होते हैं, और जब इंफॉर्मेशन पैटर्न में आती है तो उसे याद रखना बहुत आसान हो जाता है। अब खुद से एक सवाल पूछो, जब कोई अपना मोबाइल नंबर बताता है तो वो कैसे बताता है? कोई ऐसे नहीं बोलता 952-977-8866, बल्कि बोलता है 9529-77-8866। यानी ब्रेन ने पहले से उस नंबर को छोटे हिस्सों में तोड़ रखा है, और इसी वजह से वो आसानी से याद रहता है। अब एक मजेदार चीज ट्राई करो। अगर आप किसी से बोलो कि नंबर 3 डिजिट में बताओ, तो ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन को वही पैटर्न याद रहता है जिसमें उसने इंफॉर्मेशन सेव की थी। याद रखो, ब्रेन रैंडम चीजें नहीं बल्कि स्ट्रक्चर याद रखता है। अब ये बात स्टडी में समझो। आजकल लोग क्या करते हैं, हर जगह से नोट्स, हर जगह से लेक्चर, हर जगह से पीडीएफ, और लगता है जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन उतना अच्छा, लेकिन सच इसका उल्टा है। याद रखो, एक ही चीज को बार बार पढ़ना 10 अलग चीजें पढ़ने से ज्यादा पावरफुल होता है। अब जरा इस सीन को ध्यान से देखो, इतनी सारी पीडीएफ, इतने सारे नोट्स, हर जगह से इंफॉर्मेशन, और ब्रेन पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। जरूरी बात यह है कि प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, और जब सब कुछ एक साथ आता है तो ब्रेन उसे सही से प्रोसेस ही नहीं कर पाता। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझो, अगर मेमोरी को मजबूत बनाना है तो इंफॉर्मेशन ब्रेन में एक फ्लो में जानी चाहिए। जब आप एक चैप्टर शुरू से आखिर तक पढ़ते हो तो ब्रेन उसके बीच कनेक्शन बनाता है, लेकिन जब इंफॉर्मेशन टुकड़ों में आती है तो ब्रेन उसे सही से जोड़ नहीं पाता, और यही आज की डिजिटल आदतें हमारे अटेंशन के साथ कर रही हैं। अब जरा सोचो, शॉर्ट वीडियो कैसे काम करते हैं। हर कुछ सेकंड में नया टॉपिक आ जाता है, कभी जोक, कभी कुकिंग टिप, कभी मोटिवेशनल लाइन, कभी कोई रैंडम फैक्ट। ब्रेन एक आइडिया को प्रोसेस करना शुरू ही करता है कि उससे पहले अगला आ जाता है, और इसी वजह से डीप मेमोरी कनेक्शन बन ही नहीं पाते। अब खुद से एक सवाल पूछो, अगर आपने आज 20 शॉर्ट वीडियो देखे तो क्या आपको चौथी वीडियो याद है? ज्यादातर लोगों को नहीं होगी, क्योंकि ब्रेन को उसे एनकोड करने का समय ही नहीं मिला। वो आँखों और कानों तक तो पहुंची,
लेकिन असली मेमोरी स्टोरेज तक नहीं पहुंच पाई। और एनकोडिंग सिर्फ तेज कंटेंट से ही नहीं टूटती, इंटरप्शन से भी टूट जाती है। मान लो आप एक पेज पढ़ रहे हो, ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को मेमोरी में बदलना शुरू करता है और तभी अचानक नोटिफिकेशन आ जाता है। आप फोन चेक करते हो, बस उसी पल एनकोडिंग की चेन टूट जाती है और ब्रेन को फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। याद रखो, ब्रेन सबसे मजबूत मेमोरी तब बनाता है जब उसे फोकस्ड अटेंशन मिलता है। जब डिस्ट्रैक्शन हट जाते हैं तो एनकोडिंग सही होती है, और जब एनकोडिंग मजबूत होती है तो स्टोरेज भी मजबूत होती है और फिर रिट्रीवल भी आसान हो जाता है। इसलिए फोकस सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं है, फोकस ही मेमोरी की नींव है। अब एक और पावरफुल सीक्रेट समझो, ब्रेन किसी चीज को तब ज्यादा अच्छे से याद रखता है जब वही इंफॉर्मेशन कई रास्तों से उसके अंदर जाती है। सिर्फ पढ़ना मदद करता है, लेकिन पढ़ना और बोलना उससे ज्यादा मदद करता है। और पढ़ना, बोलना और उसे मन में विजुलाइज करना, ये और भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। मान लो दो स्टूडेंट्स एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं। पहला सिर्फ चुपचाप पढ़ रहा है, दूसरा पढ़ भी रहा है, उसे जोर से समझा भी रहा है और नोट्स भी लिख रहा है। दोनों ने बराबर समय दिया, लेकिन दूसरे स्टूडेंट के ब्रेन को एक नहीं 3 लर्निंग सिग्नल मिले और यही चीज उसकी मेमोरी को ज्यादा मजबूत बनाती है। इसीलिए अच्छे टीचर्स एक ही बात को कई तरीकों से समझाते हैं। पहले कहानी सुनाते हैं, फिर डायग्राम बनाते हैं, फिर बोर्ड पर पॉइंट्स लिखते हैं और फिर स्टूडेंट्स से खुद लिखवाते हैं। ऊपर से देखने में ये रिपीट लगता है, लेकिन असल में हर रिपीटेशन ब्रेन के अंदर एनकोडिंग को और मजबूत कर रहा होता है। इमेजिनेशन भी मेमोरी में बहुत बड़ा रोल निभाती है। जब आप जो पढ़ रहे हो उसे दिमाग में देखना शुरू कर देते हो तो ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को ज्यादा मीनिंगफुल मानता है। फिर वो सिर्फ शब्द नहीं स्टोर करता, बल्कि इमेजेस और छोटे छोटे एक्सपीरियंस भी स्टोर करता है और ऐसी विजुअल मेमोरी बाद में जल्दी याद आती है। जब एक ही इंफॉर्मेशन बार बार ब्रेन में जाती है तो न्यूरॉन्स के कनेक्शन मजबूत होने लगते हैं, एनकोडिंग बेहतर होती है, स्टोरेज ज्यादा स्टेबल हो जाती है और धीरे धीरे लॉन्ग टर्म मेमोरी के रास्ते बनने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक और चीज बहुत जरूरी है जिसे बहुत से स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, और वो है स्लिप और रिवीजन। अब जरा ध्यान से सोचो, अगर इंफॉर्मेशन सही से स्टोर ही नहीं हो रही तो याद क्या रहेगा। इसी वजह से बहुत लोग कहते हैं कि उनकी मेमोरी कमजोर है, लेकिन सच ये है कि प्रॉब्लम मेमोरी में नहीं, प्रोसेस में है। याद रखो, जब इंफॉर्मेशन डीप तरीके से प्रोसेस नहीं होती तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी तक पहुंचती ही नहीं। वो सिर्फ कुछ समय के लिए रहती है और फिर धीरे धीरे गायब हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होती हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वही चीजें याद नहीं आती, क्योंकि वो सिर्फ सरफेस लेवल पर थीं, गहराई से ब्रेन में गई ही नहीं थीं। अब एक और चीज समझो, जब आप बार बार स्क्रॉल करते हो तो ब्रेन को हर कुछ सेकंड में नया स्टिमुलस मिलता है और धीरे धीरे ब्रेन उसी पैटर्न का आदी हो जाता है। इसका असर ये होता है कि ब्रेन अब लंबी और डीप चीजों में इंटरेस्ट खोने लगता है, पढ़ाई बोरिंग लगने लगती है और ध्यान जल्दी जल्दी भटकने लगता है। और यही से शुरू होता है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी काम को टालना। ब्रेन हमेशा वही चीज करना चाहता है जिसमें तुरंत मजा मिले, और पढ़ाई उसमें फिट नहीं बैठती। अब जरा खुद को ऑब्जर्व करो, क्या आपने नोटिस किया है कि आप बार बार फोन चेक करते हो भले ही कोई नोटिफिकेशन ना आया हो? यही है फोमो, यानी कुछ मिस हो जाने का डर। और धीरे धीरे ये आदत सिर्फ पढ़ाई को नहीं, आपकी सोच और बिहेवियर को भी बदलने लगती है। ब्रेन हमेशा एक्साइटमेंट ढूंढता है और शांत बैठना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जरूरी बात यह है, जैसे ब्रेन खुद को इस पैटर्न में ढाल सकता है, वैसे ही उसे वापस भी ट्रेन किया जा सकता है।
यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी आपके खिलाफ भी काम करती है और आपके लिए भी। तो याद रखो, अगर आप सच में अपनी मेमोरी और फोकस को बेहतर बनाना चाहते हो तो आपको अपने ब्रेन को सही इनपुट देना होगा, धीरे धीरे, कंटिन्यूअस तरीके से और बिना डिस्ट्रैक्शन के। अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूफुल रहा तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही साइंस बेस्ड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।